आज एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं। यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं आज राउंड कॉलर नेक। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये नेक का डिज़ाइन बना हुआ है। आगे की तरफ हमने पट्टी बनाई है और छोटा सा कट देकर इसको राउंड नेक को कंप्लीट किया है। ये जो डिज़ाइन है देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इस कुर्ते की कटिंग मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। तो यहाँ पे आपने कोई भी कुर्ते की कटिंग करनी है तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले तीरा एक्स्ट्रा लगाना है 1 इंच। यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा तीरा लगा के कटिंग की है और गले की चौड़ाई हम 3 इंच लगा लेते हैं। और यहाँ पे अब हमने नीचे की तरफ 4 इंच का निशान लगाना है। गले की चौड़ाई हमने 3 इंच लगाई है, नीचे की तरफ 4 इंच का निशान लगाया है और बॉक्स को रेडी कर लेना है। और यहाँ पे हल्का सा गोलाई देते हुए इसको कट कर लेना है। ये हमारा फ्रंट का पीस है। फ्रंट के पीस में हमने इस तरह कटिंग करनी है, बैक के पीस की हम बाद में बताएंगे आपको। तो यहाँ पे मेरा 7 इंच तीरा था लेकिन मैंने 8 इंच कटिंग की है। अब हम इसको इस तरह कट करने के बाद नीचे की तरफ एक कट बनाएंगे। उसके लिए हमने एक फैब्रिक लेना है। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ गले की डीपनेस लगा लेंगे। जितना भी गला आपने डीप रखना है उस पे निशान लगा लीजिए। और अब ये हमारा कट बनेगा और यहाँ पे कट बनाने के लिए हमने कपड़ा लेना है एक। इस तरह मैंने एक फैब्रिक ले लिया है, इसके नीचे हमने फ्यूज पेपर लगा लिया है और साइडों से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। अब इसकी जो लंबाई है वो हमने 5 इंच ली है, चौड़ाई हमने इसकी 4 इंच ली है। अब इसको हम गले में जोड़ेंगे। इसको आपने इस तरह पहले हाफ में निशान बना लेना है। अगर आप इसको प्रेस कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, यहाँ पे एक मार्किंग बन जाएगी। और अब हमने इस शर्ट को इसके ऊपर उल्टा रखना है। शर्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, कपड़े को मैंने नीचे की तरफ सीधा रखा है और ऊपर की तरफ कपड़े को थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो अंदर की तरफ कम नहीं होना चाहिए। अब ऊपर की तरफ से आधा इंच कपड़े को छोड़ेंगे, यानी कि जो सेंटर का निशान है उससे हम आधा इंच छोड़कर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और नीचे की तरफ बिल्कुल शार्प, इसको बिल्कुल तीखा इसको मिला देना है। यहाँ पे बिल्कुल एक कोना बनना चाहिए। इस पे आपने तीखा मिला देना है और ऊपर की तरफ से आधा इंच छोड़ के सिलना है। और दूसरी साइड भी सेम आप वैसे ही करेंगे। यहाँ से इसको दोबारा सिलाई को टर्न करेंगे और फिर दूसरी साइड उतना ही गैप रखना है जितना हमने पहली साइड रखा है। सेम वैसे ही एक पैर का इस तरह गैप दे देते हैं और सिलाई को ऊपर की तरफ लेकर आते हैं। उतने ही मार्जिन में हम इसको सिल लेते हैं। तो ये सिलाई हमारी बराबर में लग गई है। अब इसको हम इस तरह कट कर लेते हैं। और नीचे की तरफ से ध्यान रखिएगा कि सिलाई ना कटे बिल्कुल भी। और इस तरह इसको कट करने के बाद बाहर की तरफ आपने फोल्ड कर देना है। इस तरह उल्टी साइड को फोल्ड कर देना है। यहाँ पे आप प्रेस करना चाहें तो कर सकते हैं। एक फिनिशिंग की सिलाई लगा दीजिए पहले बिल्कुल किनारे किनारे पे। इस तरह कपड़े को बिल्कुल सेट करते हुए आपने फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है, जिससे ये सेट हो जाएगा कपड़ा। और बाद में आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके तुरपाई कर देंगे, जिससे ये बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो जाएगा। अब देखिए ये कपड़ा हमारा सेट हो गया है। अब आपने इसको इस तरह पीछे की तरफ फोल्ड कर देना है और तुरपाई कर देनी है। लीजिए ये कपड़ा हमारा सेट हो गया है। अब ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको शेप के अनुसार कट कर लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे लेस लगानी है सबसे पहले, उसके बाद कॉलर बनाएंगे। तो लेस आप देख लीजिए आपने कितनी लंबी लगानी है, 9 इंच लगानी है, 10 इंच लगानी है, वो आप अपने हिसाब से लगाइएगा। यहाँ पे मैंने 9 इंच या फिर 10 इंच लगा लेनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी पट्टी हम नहीं रखेंगे। अब ये जो लेस हमने साइड पे लगाई थी उसी लेस को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। आधा इंच हम यहाँ पे छोड़ देंगे। लेस को बढ़ा के रखना है ऊपर की तरफ। आधा इंच मार्जिन हम छोड़ते हुए लेस को अटैच करेंगे, ताकि ये दिखे कि हमने इसको ऊपर की तरफ लगाया है, यानी कि बढ़ा के लगाया है। अब हमने यो मार्जिन ऊपर से लिया है वही मार्जिन नीचे तक रखेंगे और इसको हल्का हल्का गोलाई देते हुए इस तरह आपने टर्न कर लेना है। इस तरह हम इसको हल्की हल्की गोलाई देंगे। कोई सुई ले लीजिए, कोई इस तरह कोई भी शार्प चीज़ ले लीजिए, उससे इसकी गोलाई को इस तरह मेंटेन कीजिए। इस तरह ये मेरे पास प्लकर है, प्लकर से मैं इसके थोड़े छोटे पिंटेक्स डालूंगी और यहाँ पे गोलाई दे दूंगी। अगर यहाँ पे आप कॉर्नर बनाना चाहते हैं तो कॉर्नर भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मैंने धीरे-धीरे सेट करते हुए एक गोलाई दे दी है। यहाँ पे आप इसको वी शेप में भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस रहेगी। सिलाई को आपने जैसे पहले मार्जिन दिया है, उसी तरह इस तरफ भी मार्जिन देते हुए सिल लेना है। तो देखिए ये हमारी लेस इस तरह लग गई है। अब हमने इसका कॉलर बनाना है। कॉलर बनाने के लिए सबसे पहले बैक वाले गले में कटिंग करेंगे। तो बैक वाले गले की यहाँ पे 1.5 इंच डाउन करना है इसको आपने, और 3 इंच इसको चौड़ा रखना है। जितना आपने पीछे आगे वाला गला रखा था, उतना ही चौड़ा इसको रखेंगे।
1.5 इंच डीप रखते हुए इसकी हल्की सी गुलाई देते हुए कटिंग कर देते हैं। इस तरह हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अब हम पीछे वाले गले को खोल लेते हैं, कपड़े को खोल लेते हैं और यहाँ पे अब हमने इसके तीरे जोड़ लेने हैं। यहाँ से अब गले की तरफ से मिला के रखना है, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो बाहर की तरफ निकाल देना है, उसकी कटिंग कर देंगे। क्योंकि आगे वाले पल्ले में हमने कुछ चेंजेस किए हैं, वो हम कटिंग में आपको समझाएंगे वो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसलिए तीरा मैंने ज़्यादा रखा था। तो यहाँ पे अब हम इसको इसके बराबर रखते हुए सिल देंगे और बाहर की तरफ से बाद में कटिंग कर देंगे। तो तीरा हमने इससे जोड़ लिया है। तीरा जोड़ने के बाद अब गले की हमने नपाई करनी है। गले को नापना है कि कॉलर है जो वो हमारा कितने इंच का बने। तो यहाँ पे हमने एक साइड से कॉलर को नापना शुरू करना है और कपड़े को बिल्कुल खींचना नहीं है, बिल्कुल ढीले हाथों से इस तरह पकड़ते रहेंगे और नापते रहेंगे। जितना भी आपका कॉलर बन आएगा उतना ही आपने बनाना है। कपड़े को मैं बिल्कुल खींच नहीं रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से इस तरह पकड़ कर नाप रही हूँ। और एंड में आप देख लीजिए इसका 18.5 इंच नेक का नाप आया है, लेकिन हम यहाँ पे 18 इंच गला बनाएंगे, कॉलर बनाएंगे सॉरी। तो कॉलर में आधा इंच कम बनाऊंगी। तो यहाँ पे अब बुकरम की चौड़ाई हमने ले ली है 5 इंच के करीब और लंबाई हमने ले ली है 9 इंच के करीब। ये हमारी डबल फोल्ड में है। अब बुकरम के बीच में मैंने पिन लगा लिया है, जिससे ये बिल्कुल भी हिलेगी नहीं और सेंटर का निशान हमने इस तरह बना लेना है। अब हम यहाँ पे पहले गले का निशान लगाएंगे। जितना आपने गला रखा था, 3 इंच हमारे गले की चौड़ाई थी, उतना हमने रख लिया है। अब हम आगे की तरफ एक 1/4 इंच का निशान बना लेते हैं। आधे से 1/4 इंच का ये दूसरी साइड में निशान बना लेना है, खुली वाली साइड में। ये जो गले का निशान लगाया था 3 इंच का, वो मैंने बंद वाली साइड पे लगाया था। तो यहाँ पे अब हमने नीचे की तरफ से इसको शेप करना है। शेप करते हुए हम इसको वहाँ पे मिलाएंगे जहाँ पे हमारा 3 इंच का निशान आया है। यहाँ पे 3 इंच वाले निशान पे मिला देना है। और कई लोगों के क्वेश्चन होंगे कि इसको डाउन कितना रखा है आपने साइड से। तो यहाँ से इसको तकरीबन 3 इंच डाउन रखा है। 3 इंच के बाद इसको शेप आउट किया है। इस तरह शेप लगाने के बाद नीचे की तरफ अब हम इसकी एक पट्टी चलाएंगे। वो हमारी जो पट्टी होगी वो तकरीबन 1/4 इंच की चलेगी। आधे से 1/4 इंच की ये पट्टी रखनी है। अगर आप कॉलर थोड़ा पतला लगाना चाहते हैं तो वो आधे इंच का रख सकते हैं, अदरवाइज को 1/4 इंच का ये निशान लगाते हुए पूरे में कंप्लीट कर देना है। और इसकी जो चौड़ाई है पट्टी की, वो आपने बराबर रखनी है। तो यहाँ पे ये हमारा कॉलर लग गया है। ये राउंड कॉलर लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है। अब इसकी कर लेनी है आपने कटिंग। उसके बाद इसको शेप देनी है। और ये जो है, ये हमारा यहाँ पे जो हिस्सा आएगा, ये अंदर वाला हिस्सा होगा। जो बाहर का है वो हमारा सिलाई में जाएगा। ये जो बाहर वाला हिस्सा है वो हमारा सिलाई में जाएगा। तो बाहर वाली साइड से आपने नापना है, जहाँ भी आपका 18 इंच आ जाता है। यानी कि ये देखिए यहाँ पे 18 इंच का निशान आ गया, 9 इंच का निशान आ गया। वहाँ पे हम इसको हल्की सी गुलाई दे देंगे इधर से। तो जो ऊपर की साइड है वो अंदर की तरफ जाएगा और जो मैंने नाप के दिखाया है वो हमारा सिलाई वाला हिस्सा है, वो बाहर की तरफ आएगा। यहाँ पे देखने में थोड़ा उल्टा लगता है, लेकिन जब हम सिलते हैं वो समझ आ जाता है। तो पहले आपने इसके अनुसार कटिंग कर लेनी है। कॉलर की कटिंग आप बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने वैसे स्टेप बाय स्टेप बताया है। अब देखिए कॉलर की कटिंग हो गई है। इस तरह ये शेप आएगी, देखने में ही अच्छी लग रही है तो बनने में तो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इसको हमने इस तरह पहले कपड़े के ऊपर अटैच कर लिया है। मैंने इसको पेस्टिंग वाली बुक पे कट किया था, तो इसको सीधा करके हमने रखा है कपड़े के ऊपर और इसको प्रेस कर लिया है। और यहाँ पे आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए दोनों तरफ से कट कर लेंगे। दोनों तरफ से हमने आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ा है और साइड से कट कर लिया है। तो यहाँ से ऊपर की कटिंग हो गई है। अब नीचे से भी शेप कर लेते हैं और यहाँ पे इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई मैंने नीचे की तरफ लगा ली है। यहाँ पे हम एक लेस अटैच करेंगे जो हमने कॉलर में लगाई थी पट्टी में लगाने में। तो ये हमारी लेस है। लेस को हम इस तरह उल्टी तरफ रखेंगे और जिस तरफ हमने सिलाई लगाई है, जितनी आपने लेस दिखानी है उस पे उतना रखते हुए सिल लेंगे। इस तरह इसको सिल कर दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे मैंने इसको सिल लिया है और एक बार प्रेस भी कर लिया है, बिल्कुल सेट हो गई है। लेस हमारी इस तरह की दिखेगी। और यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है वो हमने लिया है। अभी इसकी एक कटिंग हमारी और होनी है तो कॉलर हमारा बन जाएगा। अब इसको हम इस तरह कपड़े के ऊपर सेटल करके रख लेते हैं और एक सिलाई और लगा लेते हैं। ऊपर की तरफ हम इस तरह इसको सिल कर दिखाते हैं आपको। इस तरह इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है लेस को छोड़ते हुए और बाकी के हिस्से में हमने सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमने इसकी लगा ली है। अब इसकी कर देते हैं कटिंग। ऊपर से कपड़े को कट कर देने हैं आपने। एक्स्ट्रा कपड़ा सारा निकाल देते हैं, आधा इंच कपड़ा छोड़ेंगे
और इसमें हल्के हल्के से कट्स भी लगाने हैं, जिससे ये कपड़ा हमारा अच्छी तरह फोल्ड हो जाएगा अंदर की तरफ। और देखिए एक्स्ट्रा कपड़े की मैंने कटिंग कर दी है, और नीचे की तरफ जो कपड़ा है उसकी भी कटिंग करेंगे हम। बस जितनी लेस है हमारी, लेस के बराबर कपड़ा हमने रखना है। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ऊपर की तरफ और इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके आप इसको एक बार प्रेस कर लें ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। इस तरह अपने कपड़े को अच्छी तरह सेट करना है। और देखो मैंने बताया था कि लेस के ऊपर सिलना है, लेस तक नहीं सिलना है। लेस को हमने छोड़ के सिलाई लगाई थी क्योंकि इसको हमने अटैच करना है। अगर आप लेस को भी बीच में सिल दोगे तो इसको अटैच करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो देखिए ये हमारा कॉलर बन गया है। इस तरह ये हमारा आ जाएगा जब हम इसको जोड़ेंगे। देखिए अभी से इसकी जो शेप है बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए अब लेस को मैंने ऊपर की तरफ निकाल कर दिखाया है, इस तरह की इसकी शेप आएगी। तो चलिए इसको कुर्ते में अटैच करते हैं। अब हमने कुर्ता लिया है और कुर्ते को हमने उल्टा रखा है और कॉलर को हमने सीधा कर लिया था, वो आपको दिखाया ही था। अब जिस साइड लेस नहीं लगी है, यानी कि जिस साइड कपड़ा हमारा रफ है, उस साइड को इस तरह फोल्ड कर लेना है। पहले फोल्ड करके इसको सिलना शुरू करना है। यहाँ पे हम इस पे एक पैर का गैप देते हुए सिलेंगे। जितना लेस का मार्जिन है उतना ही मार्जिन हमने सिलाई में लेना है। तो एक पैर की सिलाई हम इस पे लगाएंगे, और जो साइड की है जो फिनिशिंग वो आपने देख लेना है। जो हमारी पट्टी है नीचे वाली कपड़े की और ऊपर का कॉलर है, वो बिल्कुल एंड उसके दोनों बराबर होने चाहिए। तो दोनों एंड को हम बराबर रखते हुए सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे आपने ना तो शर्ट के पीस को खींचना है बिल्कुल भी, ना ही आपने कॉलर को खींचना है। बिल्कुल नॉर्मल कपड़े को रखते हुए सिलना है। ढीले हाथों से सिलेंगे और हमारा कॉलर बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो जाएगा। अगर आपने एक भी कपड़े को खींच दिया तो हमारा जो कॉलर बढ़ सकता है या फिर हमारा गला बढ़ सकता है, वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। अब जब हम सिलाई को एंड कर रहे हैं तो दोनों कपड़ों को आपने बराबर रख के यहाँ पे सिलाई को डबल करके छोड़ना है। और सिलाई हमारी लग चुकी है। अब दोनों कॉर्नर को, जो दोनों एंड हैं हमारे, उनको अंदर की तरफ कर देना है। और अंदर की तरफ करके हम लेस को ऊपर की तरफ ओवरलैप करेंगे और सिलाई लगा देंगे। जो नीचे वाली सिलाई है वो लेस के अंदर की तरफ आनी चाहिए, बिल्कुल दिखनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और जितने भी आपके रफ स्टिचेस हैं वो अंदर की तरफ जाएंगे। अब बाहर की तरफ कोई भी धागा दिखना नहीं चाहिए। अब हम इस तरह सिलाई के बिल्कुल ऊपर ऊपर रखते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो लीजिए ये हमारा नेक बनकर तैयार हो गया है। इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करके मैं आपको दिखाऊंगी, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। यहाँ पे देखिए नेक अभी हमने इसको प्रेस भी नहीं किया है, तब भी ये नेक हमारा बिल्कुल सेट हो गया है। इसको मैं बाजू लगा के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ पहनकर कि इसका जो लुक है वो किस तरह का आया है। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आपको ये कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा एक कमेंट करके। तो लीजिए इसका जो फिनिशिंग लुक है वो इस तरह का है। आप अगर अपने सूट में कॉलर का नेक बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह बना सकते हैं। मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया है, पूरी मेजरमेंट समझाई है। इस कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग, लेस लगाने का तरीका हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपके रिव्यू के लिए।